अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डायसेंट्री यानी कि पेचेस के बारे में। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आंतों के दरमियान यानी सोजिश पैदा हो जाती है और पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं, बल्कि पखाने के साथ यानी कि खून या फिर बलगम जो है वो मिला होता है। इसकी अलामात में अगर हम देखें तो इन लोगों को बार बार पखाने आते हैं, छोटी मकदार में होते हैं लेकिन बार बार इन्हें पखाना करने की आदत होती है। इसके साथ मतली या कै इस तरह की कंडीशन होती है, या फिर पेट के अंदर बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं पखाना करते हुए, ज़ोर लगाते हैं, या फिर पखाने के साथ खून या बलगम जो है वो लगा होता है। और ये लोग मुसलसल जो है कमज़ोरी का शिकार होती है, ये कमज़ोर होते हैं, डिहाइड्रेशन इनमें आ जाती है। और अगर डायसेंट्री जो है पेचेस यानी कि एक्यूट कंडीशन में होते हैं, इसके साथ तेज़ बुखार आ सकता है। फिर अगर क्रॉनिक केसेस हो तो उनमें लो ग्रेड जो फीवर होते हैं यानी कि 95-96 तक इनका जो है टेम्परेचर रहता है, और काफ़ी यानी इन लोगों को हर वक्त जो है आंतों में दर्द या सोजिश, कुछ लोगों को साथ में गैस वगैरह की शिकायत भी होती है। इसकी दो बड़ी अक़साम है, बेसिलरी डायसेंट्री और अमेबिक डायसेंट्री। ज़्यादातर केसेस जो है वो बेसिलरी डायसेंट्री के होते हैं। इसकी वजूहात में अगर हम देखें तो जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, पुअर हाइजीन यानी अपने हाथों को साफ़ नहीं करते, या जिन लोगों को डायसेंट्री होता है और उनके घर में यानी ऐसा माहौल होता है सफाई वो नहीं करते, तो पूरे घर में ये चीज़ जो है फैल सकती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज़ है, कुछ जरासीम है, कुछ पैरासाइट्स हैं, जिनकी वजह से यानी कि हमारे पास डायसेंट्री जो है पेचेस जो है ये कंडीशन पैदा हो सकती है। इसकी वजूहात में अगर हम देखें तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर हम कह सकते हैं, यानी कि नाकेस गंदा खुराक या पानी, या फिर जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ हो और उनके घर के अंदर, उस फैमिली के अंदर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो एक शख्स से दूसरे शख्स तक पखाने के ज़रिए ये फैल सकता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हम कह सकते हैं वो आंतों में सोजिश पैदा कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासाइट इन्फेक्शन जो है इसकी वजूहात में है। इसके इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो एंटी पैरासिटिक मेडिसिन भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि मेट्रोनिडाज़ोल है, या फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा सकती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिप्ट्रोक्सोन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज़ लोग जो है इन सारी चीज़ों के बावजूद वो ठीक नहीं होते, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक मसला आ जाता है, यानी कि काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक जो है वो मुज़ाहमत पैदा कर देता है, वो काम नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में सेकंड ऑप्शन के तौर पर होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिस पर हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं। होम्योपैथिक में ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जिससे बेसिलरी या अमेबिक डायसेंट्री दोनों को डील किए जा सकते हैं, जिसमें अगर हम देखें हमारे पास बेसिलिनियम एक मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगर डायसेंट्री में पखाने के साथ खून मिला हो तो मर्ग कार हमारे पास एक मेडिसिन है। अगर बलगम और खून एक साथ मिला हो तो मर्ग साल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और मर्ग साल में क्रैम्प्स वगैरह, टेनेस्मस, ये जो बार बार पखाना करने की हाजत होती है तो मर्ग साल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुर्छी एक मेडिसिन है जो कि ख़ास तौर पर डायसेंट्री में इस्तेमाल की जा सकती है। चाइना ऑफिशिनलिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि वो केसेस जो कि ख़राब हुए हो काफ़ी सारी मेडिसिन के बावजूद वो ठीक ना हो रहे हो तो उनमें चाइना का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नक्सवामीका, सल्फ़र, एलूज़, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मौजूद है जो कि मुख्तलिफ़ अलामात और कंडीशन को मद्देनज़र रख कर इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन टॉप रैंक की जो मेडिसिन थी वो हमने डिस्कस कर ली है कि ख़ास तौर पर इनकी जो है अलामात या कंडीशन सामने होती हैं। बहुत शुक्रिया।